पंजाब असम्बली में फिर हंगामा आराई, अरकान में हाथापाई। पीटीआई रुकन खालिद निसार ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। कायम मकाम स्पीकर ने अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन ने एहतजाजन इजलास का बॉयकॉट कर दिया। ऐवान के बाद बाहर भी झगड़ा, मीडिया हॉल में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में झगड़ा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर और अहमद चट्ठा की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अरकान की नशिस्तें खाली करार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अरकान की नाअहली आर्टिकल 63 के जुमरे में नहीं आती। मुल्क में जमहूरियत खतरे में है, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। स्वात के मदरसे में बच्चे को तशद्दुद करके मारने वाला मरकजी मुलजिम बेटे समेत गिरफ्तार। उमर और एहसान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाप बेटे पर 14 साल फरहान को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। और फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम आलम की बैठक। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा की अहम कॉन्फ्रेंस जारी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। गजा में इस वक्त सूरत हाल बहुत खराब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ, कहा चाहते हैं बच्चों को ग़िज़ा मिले। ग़िज़ाई अशिया के लिए अमरीका ने $6 करोड़ दिए हैं। ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ेगा। गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर भी जिम्मेदारी है। इसराइल के शहरी यरगमालियों की रिहाई के लिए फिक्रमंद हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त गजा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। अमरीकी सदर गजा में सीज़ फायर के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गजा में इमदादी ट्रकों को दाखिल होने की इजाजत दी जाए। गजा में भूख और अफलास के डेरे। गजाए क़िल्लत से मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली नाकाबंदी के दौरान गजाए क़िल्लत से शहीद अफराद की तादाद 133 हो गई। शहदा में 87 बच्चे भी शामिल। सेहनी फोर्सेस के हमले भी जारी। 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 374 जख्मी। बैनुल-अक़वामी दबाव पर इसराइल ने गजा की राहदारी खोल दी। मिस्र से इमदादी सामान की तरसील। उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ़ज़ा से गजा में इमदाद गिराई। भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का ऑपरेशन महादेव के नाम से नया ड्रामा। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबले में 3 अफराद को हलाक कर दिया। भारतीय मीडिया ने फौरन ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, ऑपरेशन महादेव का मकसद तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलना और भारत में अंदरूनी सियासी साख बहाल करना है। भारत की कोशिश है ऑपरेशन महादेव को कामयाब दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर की खिफत मिटाई जा सके। DGISPR ने बताया था 723 पाकिस्तानियों को भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा गया है। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए कहा तो राहुल गांधी ने पूछा ऑपरेशन रोका क्यों। राहुल गांधी के सवाल पर राजनाथ से जवाब न बन पड़ा। कांग्रेस रहनुमा गौरव गोगी ने कहा, जवाब दो, दहशतगर्द पहलगाम कैसे पहुंचे। पाक भारत जंग न रुक पाता तो अभी तक जारी रहती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत जंग बंदी पर 28वां बयान। बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के नताइज खतरनाक होते हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अब तक 6 जंगें रुकवाई। प्यूटन को भी यूक्रेन से डील करने का वक्त दे चुका हूं। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के बेसरोपा दावों के बखिए उधेड़ दिए। कहा, हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे जिन्होंने भारत के अंदर से ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। मोदी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बता सके इतने हफ्तों में क्या तहकीकात की। क्या दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई? क्या ये जान पाए कि दहशतगर्द कहां से आए थे? मकामी दहशतगर्द भी मुलव्वस हो सकते हैं। हम ये क्यों फर्ज करते हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान से ही आए हैं?
भारत के साबिक वजीर दाखिला का बयान भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात को झूठा साबित करता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान का रद्द अमल। कहा, चिदम्बरम ने मोदी सरकार को आईना दिखाया। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। भारतीय हुकूमत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात से इसलिए खौफजदा है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। पहलगाम हमला भारत की रियासती नाकामी का नतीजा है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जामात के बजाय अंदरूनी नाकामियों का जायजा ले। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर दी। शहरियों को हुकूमत के मुकर्रर करदा नर्ख पर चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं सरकारी नर्ख के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महंगी चीनी बेचने पर पंजाब में 3 रोज के दौरान 857 दुकानदार गिरफ्तार, 135 मुकदमात दर्ज हुए। शहबाज शरीफ का बेटा शुगर मिल का मालिक है। जब वजीर आजम चीनी से मुतालिक फैसले करते हैं तो क्या ये मुफाद का टकराव नहीं? इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड में है, क्या ये नजर नहीं आता? मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ के होते हुए चीनी बरामद भी हुई और महंगी भी। जिस महीने क्रशिंग शुरू होनी है उसी महीने चीनी क्यों दरामद करते हैं? मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। सबूत है तो पेश करें वरना मुआफी मांगे। तारिक फजल चौधरी को नोटिस जरूर भेजूंगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है। रिकॉर्ड चेक करके बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मिफ्ताह इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बगैर तहकीक बात करना और बिला जवाज इल्जाम लगा देना दुश्मन का एजेंडा होता है। मिफ्ताह इस्माइल वजीर खजाना रह चुके हैं, उन्हें ये बात जेब नहीं देती। आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तान सिफारती और कानूनी जो मदद कर सकता है कर रहा है। इसहाक डार ने भी कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत डिजिटल अदायगी रकम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी। कैशलेस डिजिटल इकॉनमी पर इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास अवाम को बगैर इजाफी अखराजात सहूलत देना है। मईशत की डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के लिए सूबाई हुकूमतें ताउन करें। डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मौसर बनाया जाए ताकि अहदाफ मुकर्ररा वक्त पर हासिल हो। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की के कत्ल की तहकीकात। कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक के लिए नमूने भी लिए गए। जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी। मकतूला का ससुर, वालिद, चचा, गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी और रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार हैं। मुल्जिमान का रिमांड लिया जाएगा। कराची में बोट बेसन के करीब से लड़का और लड़की की लाशें मिली। दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त साजिद मसीह और सना आसिफ के नामों से हुई है। दोनों गुजरावाला के गांव के रिहायशी थे। मकतूला के भाई वकास को गुजरावाला पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वकास ने अपनी बहन सना के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। वकास ने मुकदमे में साजिद और दीगर अफराद को नामजद कराया था। कराची में पसंद की शादी करने वाले जोड़े की जान को खतरा। 22 साला कोमल और 24 साला जुबैर ने तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। वीडियो में कहा, अपनी मर्जी से पसंद की शादी की, हमारी मदद करें। नौशेरो फिरोज में ज्यादती का शिकार 13 साल की लड़की का कत्ल। मोहब्बत डेरो के वडेरे ने जिरगे का एतराफ कर लिया। कहा, मकतूला के वरसा मेरे मुलाजिम हैं। मामले के बाद मेरे पास आए और फैसले का इसरार किया। लड़की बतौर अमानत मेरे पास नहीं थी। मौत कैसे हुई मालूम नहीं। मकतूला के वरसा का कहना है 2 हफ्ते कबल करीबी रिश्तेदारों ने इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुतासिरा लड़की को जिरगा होने तक वडेरे के पास रखा गया था। खातून को ज्यादती करने वाले मुल्जिमान अगवा करके ले गए। कत्ल करके लाश घर के करीब फेंक कर फरार हुए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत नींद की जायद गोलियां खाने से हुई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिस्मानी रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा।
قصور میں چھوٹی بچی سے نازیبا حرکت کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ واقعہ عنایت کالونی میں پیش آیا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلی میں کھیلتی بچی سے ملزم نے غیر اخلاقی حرکت کی۔ پولیس نے بتایا ملزم ناصر علی اوکاڑا کا رہنے والا اور مزدوری کرتا ہے۔ ملزم کو گزشتہ روز عوام نے پکڑا۔ شہریوں کے تشدد پر ملزم نے پستول نکالنے کی کوشش کی تو گولی چل گئی جو اس کے نازک عضو پر لگی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خودکش جیکٹس، دستی بم اور ایک ڈائری ملی جس میں اہداف درج تھے۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کا کہنا ہے ایک دہشت گرد کی شناخت زعفران اور دوسرے کی قدرت اللہ کے نام سے ہوئی۔ زعفران پر 2 کروڑ روپے انعام مقرر تھا۔ ہلاک دہشت گرد نے گزشتہ سال چینی شہریوں پر حملہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں شہید ہونے والے میجر زیاد سلیم کی رہائش کا آمد، اہل خانہ کے بلند حوصلے کو سراہا۔ شہید کی والدہ کی عظمت اور ہمت کو سلام پیش کیا۔ کہا آپ جیسی بہادر اور بلند حوصلہ مائع قوم کا فخر ہے۔ شہداء کے خاندان کی قربانیوں کا قرض قوم نہیں اتار سکتی۔ والدہ نے بتایا شوہر کے بعد اب بیٹا بھی وطن پر قربان ہو گیا۔ شہادت سے کچھ عرصہ قبل میجر زیاد ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ سلیم کے والد بریگیڈیئر سلیم بھی 2005 میں مادر وطن پر قربان ہو چکے ہیں۔ اس سال جشن آزادی مارکہ حق کے تھیم سے شایان شان طریقے سے منایا جائے گا۔ عمارتوں کو خوبصورت روشنیوں سے مزین کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا جشن آزادی کی تقریبات سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ کہا محکمہ ثقافت کی جانب سے 13 اگست کو عوامی کنسرٹ اور فائر ورکس، سی وی او اور شارع فیصل پر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا بھی 1 سے 14 اگست تک یوم آزادی کی تقریبات کرنے کا اعلان۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا دشمن کے خلاف جنگ میں کامیابی کے باعث اس 14 اگست کی اہمیت زیادہ ہے۔ یوم آزادی مارکہ حق کے ساتھ اہمیت رکھتا ہے۔ پورے پاکستان میں پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ تنظیمی شعبہ جات، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوں گے۔ یکم تا 14 اگست مارکہ حق تقریبات بھرپور قومی جذبے سے منائے جائیں۔ گورنر سندھ کی سکولز، ڈائریکٹر، پرنسپلز ایسوسی عہدیداروں سے ملاقات میں ہدایات۔ کہا اسکول کالجوں میں تمام تقریبات منظم انداز میں منعقد کی جائیں، بچوں اور اساتذہ کی بھرپور شرکت یقینی بنائی جائے۔ تعلیمی ادارے اپنی عمارتوں کو قومی رنگوں سے مزین کریں۔ نئی نسل کو آزادی کی جدوجہد، قومی ہیروز کی قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے وارنٹ معطل۔ پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ علی امین گنڈاپور کو مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں جسٹس طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان نے سبکدوش ججز کو عدالتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کہنا تھا دونوں ججز پر مشتمل بنچ نے 2220 فوجداری مقدمات کے فیصلے کیے۔ ان کے فیصلے وکلاء برادری کے لیے قیمتی نظائر ثابت ہوں گے۔ پیٹرول بائک کو ای بائک میں تبدیل کرائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب سے 1 لاکھ روپے پائیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اعلان۔ کہا لائٹ کو LED پر منتقل کریں گے تو کاربن گرین کریڈٹ ملے گا۔ پلان فار پاکستان مریم نواز کا ویژن ہے۔ 1399 پر فون کر کے مفت پودا حاصل کریں۔ ہم نے 1 ارب سونامی کے جھوٹے نعرے نہیں لگائے، ہر درخت کی مانیٹرنگ کر کے اس کی میپنگ کی ہے۔ ورلڈ انڈر 19 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی لگاتار 4تھی کامیابی، ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تاشکند میں جاری ایونٹ میں پورٹو ریکو کو 3-0 سے پچھاڑا۔ گرین شرٹس کل آخری گروپ میچ میں ارجنٹائن سے مقابلہ کریں گے۔ گرین شرٹس بنگال ٹائیگرز کے بعد مین ان مرون سے مقابلے کو تیار۔
پاکستان ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کے لیے لارڈر ہل پہنچ گئی. کھلاڑی 2 گروپس میں امریکہ پہنچے. کھلاڑی کل سے پریکٹس کا آغاز کریں گے. 3 میچ کی سیریز جمعے سے شروع ہوگی. بھارت اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دوران پاکستانی شرٹ پہنے شخص کو گراؤنڈ سے نکال دیا گیا. پاکستانی کرکٹ فین فاروق نذر نے بتایا میچ دیکھ رہا تھا. سیکیورٹی والوں نے شرٹ ڈھانپنے کو کہا اور بولے شرٹ تبدیل کر لو یا گراؤنڈ سے چلے جاؤ. فاروق نذر نے پورے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی. معاملے پر انگلش کرکٹ بورڈ اور مقامی انتظامیہ کو شکایت کر دی گئی.